brought to you by Sensodent K। बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। दो अपडेट्स हैं, एक एक करके जान लेते हैं। पहला अपडेट है लेबनान से। 1 अगस्त को हिजबुल्लाह के सरगना हसन नसरुल्लाह ने संबोधन दिया। हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुक्र और हमास चीफ इस्माइल हनिये की हत्या के बाद ये पहला संबोधन था। हिजबुल्लाह लेबनान का शिया चरमपंथी संगठन है, वहाँ की फ़ौज से ज़्यादा ताकतवर है। लेबनान आप जानती हैं वेस्ट एशिया में है और उसकी दक्षिणी सीमा इजराइल से लगती है। आप दुनियादारी के दर्शक हैं तो ये भी जानते होंगे कि हिजबुल्लाह ईरान का प्रॉक्सी है। ईरान की इजराइल से दुश्मनी है। दोनों एक दूसरे को अपने अस्तित्व के लिए ख़तरा मानते हैं। हिजबुल्लाह से इजराइल की तनातनी का एक आधार ये भी, हालांकि उसके पास अपनी वजहें भी हैं, मसलन सीमा विवाद, अल अक्सा मस्जिद, फ़िलिस्तीन विवाद वगैरह। अक्टूबर 2023 से गज़ा में इजराइल हमास जंग चल रही है। हमास को हिजबुल्लाह का सपोर्ट है। वो इजराइल को दूसरे मोर्चे पर उलझाने की कोशिश कर रहा है, कई बार धमकी दे चुका है, इसलिए इजराइल पर हमले भी करता रहता है। बदले में इजराइल भी लेबनान में बमबारी करता है। 30 जुलाई को उसने नसरुल्लाह के करीबी फुआद शुक्र का घर उड़ा दिया। इसमें शुक्र मारा गया। उसी रात ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के सरगना हनिये की हत्या हो गई। हनिये की हिजबुल्लाह से अच्छी दोस्ती थी। शुक्र और हनिये की हत्या के बाद से मिडल ईस्ट में आग भड़की हुई है। ईरान से लेकर अमेरिका तक जंग की आहट सुनाई पड़ रही है। इसीलिए नसरुल्लाह के भाषण पर पूरी दुनिया की नज़र थी। उसने इजराइल को निशाने पर लेकर कहा कि तुम्हें अंदाज़ा नहीं होगा कि तुमने किस रेड लाइन को पार कर दिया है। जितनी खुशी मनानी है मना लो, क्योंकि आगे इसका मौका नहीं मिलेगा। सुनिए। لما حصل في الضاحية وعدوان ليس فقط عملية اغتيال، ندفع ثمن إسنادنا لغزة وللشعب الفلسطيني. نحن في كل جبهات الإسناد الآن دخلنا في مرحلة جديدة مختلفة عن المرحلة السابقة. افرحوا اضحكوا قليلا، اضحكوا قليلا وستبكون كثيرا. نحن نبحث عن رد حقيقي وليس عن رد شكلي كما بيحاول البعض يفلسف الأمور. لا، نحن نبحث عن رد حقيقي وعن فرص حقيقية وعن رد مدروس جدا। जंग की आशंका के बीच इजराइल हाई अलर्ट पर है। बेंजामिन नेतन्याहू जो कि प्रधानमंत्री इजराइल के, उन्होंने कहा है कि हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। दूसरा अपडेट इस्माइल हनिये की हत्या से जुड़ा हुआ है। हनिये की हत्या का आरोप इजराइल पर लग रहा है, मगर उसने जिम्मेदारी अभी तक ली नहीं है। 1 अगस्त को इजरायली सेना ने कहा कि उस रात हमने सिर्फ एक हवाई हमला किया था और वो भी लेबनान में, जिसमें फुआद शुक्र मारा गया। इसके अलावा हमने कोई एयर या ड्रोन स्ट्राइक नहीं की। अब सुनिए। אנחנו תקפנו ביום שלישי בלילה בלבנון וחיסלנו את פואד שוקור בתקיפה אווירית מדויקת. אני רוצה להדגיש, לא הייתה תקיפה אווירית נוספת, לא טיל ולא כלי טיס בלתי מאויש ישראלי בכל המזרח התיכון באותו לילה, ויותר מכך אני לא מתייחס। इस बीच हनिये की मौत के मामले में एक दिलचस्प खुलासा भी हुआ है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हनिये की मौत किसी मिसाइल हमले में नहीं हुई, बल्कि उसके कमरे में पहले से बम लगा हुआ था। NYT ने यह दावा ईरानी और अमेरिकी खुफिया अधिकारियों से जो इनपुट उससे मिला है उसके हवाले से किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये बम 2 महीने पहले गेस्ट हाउस में रख दिया गया था। जब ये कंफर्म हो गया था कि हनिये कमरे में मौजूद हैं, तब जाकर उसे रिमोट से डेटोनेट किया गया। उस धमाके में हनिये और उनके बॉडीगार्ड की मौत हो गई। दिलचस्प ये है कि जिस गेस्ट हाउस में हनिये रुके, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC के पास है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि बम वहाँ तक पहुँचा कैसे? क्या ये किसी अंदर के आदमी का काम था, या क्या मोसाद के जासूसों की पहुंच तेहरान के अंदर तक हो चुकी है IRGC के गेस्ट हाउस में? इनमें से हर एक स्थिति ईरान के लिए ख़तरनाक है और इससे पार पाना उनके लिए खासा मुश्किल होने वाला है। आज के दुनियादारी में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दी लंदन टॉप।